इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इस सब्जेक्ट का, उसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक है, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ इस वीडियो में ये क्वेश्चन में कितने मार्क्स का आता है वो बताऊंगा, उसके बाद इसको कैसे लिखना है वो बताऊंगा, इसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करूंगा, इसमें एक चार्ट है वो हम समझेंगे और एंड में सारे के सारे पॉइंट्स एक स्टोरी के थ्रू लर्न करेंगे हम, ताकि तुमको ये क्वेश्चन बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो समझ में ही ना आए, लर्न भी हो जाए। तो सबसे पहले देखेंगे, ये देखो ये कितने बार एग्जाम में भी पूछा गया है। ये करीबन 4 या तो 2 कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूछा से स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे तो 4 आना चाहिए, बट कम से कम रहा तो 2 मार्क, बट 4 से ज्यादा नहीं पूछेंगे। अब जब वो लोग एग्जाम में पूछेंगे तुमसे एडवाइजेबल है कैसे लिखने का, वो भी मैं बताऊंगा। तो इसको एग्जाम में बेटा ABCDE फॉर्म में जरूर लिखना, लेकिन कीप इट वेरी शॉर्ट, नहीं तो पेपर कंप्लीट नहीं होगा। ए में क्या बोलोगे? ओरिजिन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसने लाया था? रैगनर फ्रिश। कब? 1933, जिसके लिए उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज। किस साल? 1969। डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस और मैक्रोस। इसके पिछले वाले वीडियो में ये सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है। सो तुम ABCDE और F तुम्हारा स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। टाइम कम रहा तो तुम ए मतलब इसमें से कोई भी 3 लो, मीनिंग और डेफिनेशन जरूर रखना, तो तुम्हारा ये अटेम्प्ट हो जाएगा। नाउ ये चार्ट जो है तुम जरूर ड्रॉ करोगे एग्जाम में। स्टार्टिंग में तुम ABC भले ही छोटा कम लिखो, लेकिन ये चार्ट कैसे होता है? पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो तुम ये चार्ट ड्रॉ करोगे, जो भी स्कोप है माइक्रो इकोनॉमिक्स का तुम्हारे सामने हम प्रेजेंट करते हैं, उसको 3 भाग में बांटा जा सकता है। पहला कौन सा है? प्रोडक्ट प्राइसिंग। दूसरा कौन सा है? फैक्टर प्राइसिंग। तीसरा कौन सा है? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। प्रोडक्ट प्राइसिंग को और 2 भाग में बांटेंगे, थ्योरी ऑफ डिमांड और सप्लाई। फैक्टर प्राइसिंग को रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में बांटेंगे। और इसको ना एक एक करके मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, ये तुम्हारा राइटअप आ रहा है ना। सबसे पहले थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। नाउ टेल मी, इकोनॉमिक्स में वैसे प्रोडक्ट नहीं वर्ड यूज करते हैं, कौन सा वर्ड यूज करते हैं? गुड्स वर्ड यूज करते हैं। नाउ गुड्स क्या होता है? एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स, उसको क्या बोलेंगे? गुड्स। नाउ गुड्स के 2 भाग होंगे। यदि मैं दुकानदार हूं तो मैं कौन हूं? सप्लायर। तुम कौन हो? कंज्यूमर। अच्छा, मेरे साइड से मैं सप्लाई करूंगा द प्राइस ऑफ, मैं सप्लाई करूंगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा दाम चाहूंगा। फॉर एग्जांपल आईफोन 13 प्रो मैक्स या मैक्स प्रो जो भी बोलते हैं, मैं चाहूंगा कि 5 लाख को, तुम बोलोगे 50,000। लास्ट में एक ऐसा प्राइस जो दोनों पार्टी लेने के लिए, बेचने वाला भी तैयार है, लेने वाला भी तैयार है। कितने में तय हुआ है? 1,28,000। सो जो डिमांड और सप्लाई मिलकर प्राइस तय होता है, जिसके वजह से प्रोडक्ट प्राइसिंग बनता है। समझ में आया? स्टडी ऑफ डिमांड कंज्यूमर का बिहेवियर बताता है और सप्लाई प्रोड्यूसर का बिहेवियर बताता है। सप्लाई 2 चीज पे मेन निर्भर है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है और कॉम्पिटिटर ने क्या प्राइस रखा है उससे निर्भर है। और प्राइसिंग सिस्टम इसलिए जरूरी है कि प्राइस बनाते समय गलती से तुमने ज्यादा रख दिया तो नुकसान होगा। मैं तुमको एक फोर्ड का एग्जांपल देता हूं। जब फोर्ड लॉन्च हुआ था इंडिया में 1995 को, तो उनकी पहली कार थी फोर्ड एस्कॉर्ट। उन्होंने दाम 8 से 9 लाख रुपए रखा था। जब उनको पता चला गलती हुआ, वो लोग बेच ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि 9 लाख कितने साल पहले? 27 साल पहले, मतलब आज का 20-25 लाख। उसके बाद उन्होंने फोर्ड आइकॉन लॉन्च किया 5 लाख में, लेकिन तब तक उनका ब्रांड को ह्यूंडई आ चुका था, तो काफी हरा दिया था। और ह्यूंडई का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान था। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग में तुमने गलती किया तो तुमको सॉलिड लॉस हो सकता है। और ये प्रोडक्ट प्राइसिंग बनता है कंज्यूमर और सेलर के बीच में, जो डिमांड और सप्लाई का इंटरेक्शन होता है। अब कैडबरी, दुकानदार तो बोलेगा छोटी 10 रुपए की कैडबरी 50 की बेचू, तुम बोलोगे नहीं 5 रुपए में चाहिए। भाजी में कैसे, भाजी मार्केट में कैसे होता है? वो बोलता है प्याज 50 रुपए किलो, तुम बोलते हो 30 रुपए किलो। फाइनल सेटल कितने में होता है?
40 रुपए किलो, प्रोडक्ट प्राइसिंग बन गया ना। दूसरा फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक्स में एक प्रोडक्ट या गुड्स बनाने के लिए कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं? 4। कौन से 4? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। अब इन चारों को रिवॉर्ड देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या रिवॉर्ड होगा? रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल मजूर है, घर पे जो काम वाली बाई आती झाड़ू मारती, उसको तुम 100 रुपए दोगे, इलेक्ट्रिशियन को 200 रुपए दोगे, प्लम्बर को मे भी 500 रुपए दोगे, कारपेंटर को घर के इंप्रूवमेंट के लिए मे भी 1000 रुपए दोगे। क्यों? अलग अलग ये है, स्किल लेवल का भी फर्क है, शॉर्टेज का भी फर्क है। तो ये प्राइसिंग कैसे तय होता है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। क्या सब लोग क्लियर है बेटा? यस और नो? पहला क्या था? सिंपल था, दिमाग लगाओ। पहला प्रोडक्ट प्राइसिंग, गुड्स, डिमांड और सप्लाई। सप्लाई करने के लिए मुझे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। उसकी मदद क्या होगा? रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। कनेक्ट हो रहा है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। नाउ इकोनॉमिक वेलफेयर में 3 भाग है। इकोनॉमिक मतलब पैसा के संबंधित, देश के संबंधित, ठीक है ना। और इकोनॉमी मतलब जहां पे गुड्स प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, सिंपल सा बात है, तुम प्रोडक्शन में एफिशिएंसी कैसे लाओगे? जब तुम्हारा आउटपुट मैक्सिमम होगा और कॉस्ट मिनिमम होगा, ठीक है ना। मतलब तुम रिसोर्सेस का मैक्सिमम इस्तेमाल करोगे एट मिनिमम कॉस्ट, ये एफिशिएंसी ऑन प्रोडक्शन। सवाल ये है व्हाट टू प्रोड्यूस। उसके लिए मैं तुमको एक चार्ट दिखाना चाहूंगा, ये तुम्हारे सामने आ रहा है, व्हाट टू प्रोड्यूस। तुम्हारे मन में सबसे पहले एक सवाल आएगा, प्रोडक्शन करते समय क्या बनाना है? क्या बनाना में है? क्या बनाना है? बनाना अकेला नहीं, हिंदी में व्हाट डू यू हैव टू प्रोड्यूस? कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन सा गुड्स है बेटा? जो तुम्हारे वांट डायरेक्टली सेटिस्फाई करेगा। कैडबरी खाया, आइसक्रीम खाया, जोमेटो से मंगाया खाया, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाया, वो क्या है? कंज्यूमर गुड्स। एक इस्तेमाल से खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी कंज्यूमर गुड्स में मैंने जो बताया ये वन टाइम है, लेकिन इसमें ड्यूरेबल भी है। तुम्हारा बेचारा आईफोन जो तुम इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हो, कितना दुखी होता है तुम्हारा आईफोन, बराबर है। सो सिंगल यूज में क्या आएगा? मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाएगी बेटा? जोरों से खाऊंगी। ड्यूरेबल गुड्स, मोबाइल जो बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स में भी बेटा 2 होगा। तो मैकडॉनल्ड्स में जब जाओगे, जो बन यूज करता है या नॉर्मल भाषा में पाव जो रहता है, वो जब वो टिक्की उसको पाव के अंदर डालता है, क्या वो पाव बार बार इस्तेमाल करता है? सबको बोलता है ले भाई एक बाइट ले, खत्म तेरा। वही पाव दूसरा बाइट नहीं ना, एक बार टिक्की गया वो खत्म, ठीक है ना। लेकिन उसका जो मिक्सर है जिसमें वो चॉकलेट मिल्क शेक या जो वो है ना, क्या बोलते हैं, बटन दबाए तो पेप्सी निकलता है, कोक निकलता है, क्या बोलेंगे उसको? डिस्पेंसर। डिस्पेंसर वो बार बार इस्तेमाल होगा तो वो क्या होगा? ड्यूरेबल गुड्स। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? ओके। सो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन में तुमको पहले डिसाइड करना पड़ेगा तुम कंज्यूमर गुड्स बना रहे हो क्या प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए, उसमें भी वन टाइम, तुम्हारा कैडबरी। और ड्यूरेबल तुम्हारा मोबाइल या तुम्हारी गाड़ी। प्रोड्यूसर गुड्स सिंगल यूज, मतलब जैसे कि एमआरएफ, मारुति कंपनी एमआरएफ से टायर खरीदता है, कार में ठूसता है और बेचता है, खत्म हो गया। लेकिन जो मशीन बनाती है वो कार, वो बार बार इस्तेमाल होगी तो वो ड्यूरेबल होगा। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब जो तुम खर्चा करते हो अपने वांट पूरा करने के लिए। नाउ टेल मी, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन क्या होता है? तुम इस प्रकार से कंज्यूम करोगे कि तुम्हारे मैक्सिमम वांट पूरे हो। तुम्हारे पास 100 रुपया है तो तुम कोशिश करोगे, लिमिटेड पैसा है, हो सकता है कि तुम मिसल पाव खाने के बजाय तुम वड़ा पाव खाओगे, समोसा खाओगे, फिर उसमें और क्या आएगा, मैगी खाओगे, थोड़ा पैसा बचा तो आइसक्रीम खाओगे, हुआ, और लास्ट में एक कैडबरी खाओगे। मतलब तुमने 100 रुपए में तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम इस्तेमाल किया। सो कंजम्पशन में एफिशिएंसी कैसे आएगा? तुम मैक्सिमम वो कंज्यूम करोगे, मैक्सिमम जिससे तुमको टोटल सेटिस्फेक्शन मिले, करेक्ट। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ओके। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या है? इट मींस द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स व्हिच आर मोस्ट डिजायर्ड ऑफ बाय द पीपल। नाउ तुम्हारे पास, देश के पास ऑप्शन है, बम बनाना है क्या दवाइयां बनाना है। कोविड के टाइम में भारत ने सबसे ज्यादा एनर्जी किस में लगाया? वैक्सीन में।
तो देश पर डिपेंड करता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी वो कैसे चाहता है। सो लेट अस सी द चार्ट अगेन, जो तुम्हारे सामने में प्रेजेंट कर रहा हूं। तुम्हारे सामने ये चार्ट आ रहा है, एक बार देखो। मेरे को बताओ पहला क्या है, प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट का दाम कौन से दो वेरिएबल से बनता है, डिमांड और सप्लाई। ठीक है, डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर। सप्लाई कौन करता है, फर्म। फर्म मतलब प्रोड्यूसर। ठीक है, और उसके बाद प्रोड्यूसर गुड्स बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। उसके रिवॉर्ड्स क्या है, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब जरा ध्यान से सुनो, जो इस्तेमाल करता है प्रोड्यूसर, उसके लिए वो फैक्टर कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने मुझे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज दिया, मैं तुमको रेंट दूंगा तो मेरे लिए खर्चा है, तुम्हारे लिए क्या है, इनकम। सो जो देने वाला है उसको इनकम मिलता है, जो इस्तेमाल करता है उसको क्या है, उसके लिए खर्चा है, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। और फिर लास्ट में इकोनॉमिक वेलफेयर मैंने बताया था। प्रोडक्शन में तुम क्या करोगे, जो अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट्स बताया था प्रोडक्शन का, तो तुम उस प्रकार से प्रोड्यूस करोगे जिससे मैक्सिमम गुड्स बने विद मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। आया समझ में। और कंजम्पशन, तुम जिससे तुमको मैक्सिमम टोटल सेटिस्फेक्शन मिले वो तुम देखोगे। और लास्ट में ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, देश के लिए तुम वो बनाओगे जो देश के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। समझ में आ रहा है बेटा, यस और नो। अब इसके ये पॉइंट्स है, इसको लर्न करने के लिए मैं तुमको एक आइडिया बताऊंगा। ये तो मैंने बता दिया, ये चार्ट बेटा एग्जाम में ड्रॉ करोगे तो तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। एग्जाम में इकोनॉमिक्स में चार्ट्स, ग्राफ्स, शेड्यूल्स, कर्व्स, एग्जाम्पल्स, ये सब तो देना ही पड़ता है। नाउ इसको लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है। अब ये लड़का टेलीस्कोप स्कोप वो आसमान में चांद देख रहा है। ठीक है, आसमान में चांद है। सबसे पहले क्या आएगा, प्रोडक्ट प्राइसिंग। चांद को एक प्रोडक्ट बना दो। चांद के दो बालियां हैं, ऐसे सोचो, कान। इमेजिन करने में क्या जाता है ना। तो चांद को प्रोडक्ट समझ लो। चांद के कान के दो बालियां हैं, एक है थियरी ऑफ डिमांड और एक है थियरी ऑफ सप्लाई। लॉजिक समझ में आ रहा है। रात का टाइम है, टेलीस्कोप से तुम आसमान में देख रहे हो। ठीक है, चांद दिख रहा है, तुमको प्रोडक्ट दिख रहा है, उसके दो कान है। कान में, एक कान में क्या है, थियरी ऑफ डिमांड, दूसरे कान में क्या है, थियरी ऑफ सप्लाई। उसके बाद नेक्स्ट तुम धरती पे आ जाते हो, तुम टेलीस्कोप में दिखते हो, बाबा रामदेव के 4 हाथ हो जाते हैं। ठीक है, सडनली बाबा रामदेव, ग्रेट मैन, फैक्टर प्राइसिंग, पतंजलि, याद करोगे, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। समझ में आ रहा है, फैक्टर प्राइसिंग। सो तुम्हारा टेलीस्कोप आसमान से धरती की ओर आ जाता है। धरती में देखा कि बाबा रामदेव आ जाते हैं, 2 हाथ बड़े हुए रहते हैं, 4 उनमें हाथों में रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। फिर धरती में तुम्हारा ध्यान इसमें चला जाता है, त्र्यंबकेश्वर में सोचो, या वापिस से तुम टेलीस्कोप आसमान की ओर ले जाते हो। त्रिदेवता कौन, थ्योरी ऑफ वेलफेयर, तुम्हारा इकोनॉमिक वेलफेयर कौन करने वाले, भगवान करने वाले। ठीक है, भगवान ही तुम्हारा पढ़ाई वेलफेयर तुम खुद करने वाले बेटा। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। नाउ टेल मी, ब्रह्मा जी क्या करते हैं, क्रिएटर। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, क्रिएट मतलब प्रोडक्शन कौन करेगा, ब्रह्मा जी। विष्णु क्या करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं। सो एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, इस्तेमाल। और शिव जी क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन, डायरेक्शन। राइमिंग हो रहा है, एफिशिएंसी इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन। ना वापिस से टेलीस्कोप में देखो आसमान की ओर। मेरे पास क्या दिख रहा है, आसमान में देखो, क्या दिख रहा है तुमको, बताओ। चांद दिख रहा है, फुल मून। चांद के क्या है, 2 कान है। क्या दिख रहा है मैडम, एक कान में क्या है, हाँ बाली में क्या लिखा है, दूसरे वाले में क्या लिखा है। बट लड़के लोग तो एक ही वाली पहनते हैं, देन व्हाट, है ना, कुछ तो फैशन है ना। नहीं, 2 ही पहनने का। उसके बाद टेलीस्कोप नीचे आ गया है, साक्षात कौन आ गए, बाबा रामदेव के 4 हाथ। एक हाथ क्या है, फैक्टर प्राइसिंग, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। सोचो, वापिस टेलीस्कोप आसमान में गया, तुमको आशीर्वाद दे रहे, तुम्हारा वेलफेयर हो, कौन दे रहा आशीर्वाद, 3 जन।
ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा क्या करते हैं? प्रोडक्शन, क्रिएटर। विष्णु क्या करते हैं? कंजम्पशन। और शिव जी क्या करते हैं? डायरेक्शन, डिस्ट्रक्शन, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन। क्या सबको समझ में आया? यस और नो? बढ़िया, आप लिख के निकालो फटाफट ये पॉइंट्स। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।